अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ही जेका गुज़िरियल 3 हफ़्तनि खां सूरत हाल आहे ईरान ते जेका अमरीका ऐं इसराइल तरफ़ां जंग मढ़ी वई आहे, कुझु ॾींहंनि खां उनमें जंगबंदी कई वई आहे, हमला बंदि कया विया आहिनि बज़ाहिर, पर इसराइल जी तरफ़ां इतला आहिनि त उहे हमला अञा ताईं जारी आहिनि ऐं ॻाल्हियूं हली रहियूं हुयूं त को ईरान ऐं अमरीका जे विच में ॻाल्हियूं थींदियूं, पाकिस्तान ऐं तुर्की जे हवाले सां ख़बरूं आयूं पे त उहे सालसी जो किरदारु अदा कनि पिया, मेज़बानी कंदा ऐं कुझु तजवीज़ूं बि जेके आहिनि हिक ॿिए खे शेयर थियूं हुयूं। सो ताज़ो जेका रिपोर्ट आई आहे, ख़बर आई आहे, उहा इहा आहे त अमरीका जे तरफ़ां जंग जे हवाले सां जेके तजवीज़ूं पेश कयूं वयूं हुयूं, ईरान उन्हनि खे नामुनासिब करार ॾींदे अमरीकी तजवीज़ुनि खे रद्द करे छॾियो आहे। सो उन समूरी सूरत हाल ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तेहरान मंझां असां सां वीडियो लिंक ते हींअर मौजूदु आहिनि मुर्तज़ा नागरी साहब, जेके इंटरनेशनल मामलनि जा माहिर आहिनि। उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं समूरी सूरत हाल खे सम्झण जी कोशिशि कयूं था। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुर्तज़ा साहब, किस तरह देख रहे हैं तकरीबन 3 हफ्ते तक तो ये जंग मुसलसल जारी रही। कुछ दिनों से जो अमेरिका ने कहा कि हम जंगबंदी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसराइल की तरफ से हम देख रहे हैं कि हमले बदस्तूर जारी हैं। इस बीच में हमने बड़ी बातें सुनी कि बातचीत कोई होने जा रही है और पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, तुर्की भी मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान भी किया मेज़बानी के हवाले से, ट्रंप साहब ने वो ट्वीट शेयर किया। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि जो तजावीज़ थी जंगबंदी के हवाले से अमरीका की, ईरान ने उनको मुस्तरद कर दिया है। ईरान का कहना है कि ये नामुनासिब हैं। तो उन तजावीज़ पर पहले हम अगर आएँ तो आपके ख्याल में वो क्या तजावीज़ थी जिनको मुस्तरद किया गया है और आने वाला पस मंज़र फिर कैसे देख रहे हैं फिर? देखिए, जो तजावीज़ अमेरिका ने दी हैं वो ईरान के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान सबसे पहले सवाल उठाता है न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर जो चीज काबिल कबूल थी या काबिल अमल थी, ईरान ने उसे अंजाम दिया। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट लेवल है उसको कम किया। उन्होंने कहा हम कम करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर जो ईरान के पास मवाद पड़ा हुआ है उसे किसी सालिस मुल्क तक पहुंचाने का मामला भी जेर गौर था जब पिछले मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें अमेरिका ने धोखे से हमला किया रिजीम चेंज करने के लिए, जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। बल्कि उल्टा नुकसान ये हो गया कि अब तो अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान कमजोर होने के बजाय खतरनाक तर हो गया है। तो वो मामला तो हल हो नहीं पाया इनका, बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ईरान, मेरा ख्याल है वो जो ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है वो भी किसी को नहीं देगा। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका बात करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स की कि आप उसकी रेंज को कम करें। आपने देखा अगर इस वक्त ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते तो ईरान खत्म हो चुका होता, कब का अमेरिका के हाथ में जा चुका होता। और अमेरिका यही प्लान बनाकर बैठा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की चाइना से मुलाकात तारीफ की थी, अगर आपने ये रिसेंट हिस्ट्री में सारे मामला देखे होंगे। जी बिल्कुल। तो इस हमले से कुछ दिन पहले यानी चाइना और अमेरिका की एक यानी दोनों प्रेसिडेंट्स की मुलाकात तय थी। उनका करार ये था कि मुलाकात होगी। ट्रंप इस सोच में थे कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर कब्जा कर लेंगे। इस ख्वाब ख्याल के साथ उन्होंने ईरान पर हमला किया। इसराइल के कहने पर, मोसाद के इंटेलिजेंस पर ईरान पर हमला किया कि हम 72 घंटे में ईरान पर कब्जा कर लेंगे और ईरान का जो ऑयल का जो सिलसिला, क्योंकि ये सारा गेम ही तेल का है, ऑयल का सिलसिला हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम चाइना से बड़े स्ट्रांग लेवल पर मुज़ाकरात करेंगे और चाइना को जो है वो हम अपनी शराइत पर चाइना को कंट्रोल करेंगे या चाइना को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो हासिल नहीं हुआ। और दूसरा, कांग्रेस की, अमेरिकन कांग्रेस की आज दूसरी दोबारा मीटिंग थी और रायगिरी की गई, वोटिंग की गई कि ट्रंप के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए। पिछली दफा भी 4 वोट से या 5 वोट से ये करारदाद जो ट्रंप के खिलाफ थी, इस जंग के खिलाफ थी, वो मुस्तरद हो गई। इस दफा फिर मुस्तरद हो गई। तो अंदाजा ये होता है कि जो ज्यूइश लॉबी है उसका इन्फ्लुएंस इस कदर मजबूत है कि अमेरिकन कांग्रेस भी फाल नहीं हो पा रही है। जिस तरह से कुछ हमारे सेनेटर्स खरीदे जाते हैं। जी बिल्कुल, वहां पर भी जी मुर्तज़ा साहब। और तीसरा जो है वो आपदा है हुर्मुज पर, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर अमेरिका चाह रहा है कि हमारा कंट्रोल हो, तो ईरान इसको भी कभी कबूल नहीं करेगा। इस वक्त ईरान के पास सबसे बड़ा जो कार्ड है, विनिंग कार्ड है, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हो। उसके हवाले से कहा जा रहा है कि आज़ाद मेरी टाइम जोन करार दे दिया जाए, जो अमेरिका की ख्वाहिश है, मतलब ये आज़ाद एक कोई इदारा हो जो उनको संभाले। तो आप फरमा रहे हो, तो आगे क्या मुर्तज़ा साहब, फिर अगर ये बातचीत नहीं होगी, जंगबंदी नहीं होगी, तो आने वाला मंजरनामा आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए,
पिछले जब मुज़ाकरात हो रहे थे, आपका सवाल मुझे कट के आया है, क्लियर नहीं आया है, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, शायद वो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जी। तो देखें, पिछला जो मामला था मुज़ाकरात का, उसके अंदर अमेरिका अपनी शर्तें ईरान के ऊपर तहमील करता था, मुसल्लत करता था कि आप ये हमारी शराइत हैं, इनको कबूल करें। वो भी मुज़ाकरात नहीं थे। सही। अब चूंकि विनिंग कार्ड्स ईरान के हाथ में हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा इस वक्त औकात ये है कि ये आकर एम्बुलेंस को हिट करें, ये आकर हिलाल अहमर को हिट करें, क्योंकि जंगी कवानीन से तो हट कर लड़ रहे हैं ना, इंसानियत तो इनमें है नहीं। जंग के पहले दिन उन्होंने 170 बच्चियों को ईरान के मिनाब स्कूल में शहीद किया, 7 साल से 12-13 साल के दरमियान की प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को। अब तो ये जानवर तो है ना, इसमें कोई शक नहीं है, इंसानियत नाम की चीज इनके अंदर है नहीं, कानून को ये मानते नहीं है। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे हैं कि स्कूलों को हिट कर रहे हैं, लोगों के, आम लोगों के घरों को, मार्केट्स को। ये कभी भी जंगों को जितवाती नहीं है। जब तक किसी मुल्क के अंदर अवाम हुकूमत के साथ हो और उनकी मिलिट्री के अंदर जवाब देने की ताकत हो, कोई मुल्क 20 साल भी अगर हमला करता रहे तो वो जीतता नहीं है। उसकी बुनियादी मिसाल 8 साल तक ईरान का जो सद्दाम रजीम है जी। उसके खिलाफ लड़ना है। 3 लाख से ज्यादा ईरानियों ने जनाजे दिए, शहादतें दी, लेकिन उस जंग को जीता बिलाखिर, क्योंकि कौम साथ थी। और अभी भी यही है, हर रात तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद ईरानी सड़कों पर निकलते हैं और रात 2 बजे तक सड़कों पर भरपूर अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो इतना आसान नहीं है। इन्होंने शर्तें ईरान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। अब विनिंग कार्ड ईरान के पास है, तो ईरान चाह रहा है कि भाई इस जंग को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए। और ईरान की जो गुजारिशात हैं वो दुरुस्त हैं, वो गलत नहीं है। वो कोई भी अक्ल इंसान इसको कबूल करेगा कि भाई आप इस जंग को तज़मीनी तौर पर गारंटी के साथ बंद करें कि दोबारा ऐसी कोई अहमकाना हरकत या ऐसी जसारत नहीं होगी। मसलन या इस खलीज के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उनको खाली किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहा है ईरान। जितने भी हमले हुए हैं वो अमेरिका से तो नहीं हुए हैं, वो साइप्रस से तो नहीं हुए हैं, वो डिगो गार्सिया से तो नहीं हुए हैं, वो यूके से तो नहीं हुए हैं। वो इन्हीं खलीजी ममालिक की बरकतों की वजह से हुए हैं जो अमेरिका को इन्होंने अड्डे दिए, क्योंकि इसराइल से तो इनकी दोस्ती पहले से है। अमेरिका को जो अड्डे दिए गए, एयरबेसेस दिए गए, वो सारे इसलिए दिए गए कि ईरान के ऊपर कल कला को इस तरह का एक वार करे और ईरान को इस खित्ते से, ईरान का जो स्ट्रक्चर है, जो जालिमों के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ लड़ रहा है जिस नजरिए की बुनियाद पर, वो नजरिया ही खत्म हो जाए। तो ये सारा सिलसिला यहाँ से है। तो ईरान चाहता है कि आप खलीज फार्स से अपने इंस्टॉलमेंट्स को हटाएं, जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं अपने अड्डे खाली करें। बिल्कुल सही डिमांड है ईरान की। और जो जंग के अंदर हमें नुकसान हुआ है उसकी गरामत पे करें। और जो लीबिया और लबनान से लेकर इराक और ईरान तक जो जंगें चल रही हैं इनको समेटें, खत्म करें इनको। तो ये बिल्कुल लीगल डिमांड्स हैं। और ईरान कह रहा है कि भाई इसके लिए आप पहले कुछ एक्टिविटी शुरू करें, अमल दरामद शुरू करें। अभी मुज़ाकरात पाकिस्तान नहीं, कोई और दूसरा मुल्क भी अगर सालिसी की बात करेगा तो ईरान कबूल नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 2 दफा 10 तो खा चुके हैं ना ये। जी बिल्कुल। ये 2 दफा 10 खा चुके हैं, तो ये कैसे यकीन करेंगे आप मुझे बताएं। कोई भी सालिस हो, अच्छा कतर की पीठ में छुरा घोंपा सालिसी के नाम पर, ओमान की पीठ पर छुरा घोंपा सालिसी के नाम पर, तो पाकिस्तान में कौन से ऐसे पाकिस्तान के सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हमारे हुक्मरान ये ख्याल करते हैं कि अमेरिका हमें धोखा नहीं देगा। अमेरिका हमें क्या समझता है, हम अमेरिका के बराबर कोई सुपर पावर है जो अगर इस तरह का धोखा हुआ तो हम अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे या अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? नहीं। तो फिर किस हैसियत से ये एतमाद कर रहे हैं कि हम इस मसले को हल करवा देंगे? अच्छी काविश है, अच्छी कोशिश है, लेकिन इसको इस तरफ ना लेके जाया जाए कि ये मसला हमारे मुज़ाकराती मामले से हल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ईरान इंकार कर रहा है तो वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से नहीं कर रहा है, वो अमेरिका ने जो ट्रस्ट डेफिसिट इजाद किया है उसकी वजह से। पाकिस्तान नहीं, कोई भी मुल्क अगर इसमें शामिल होगा तो ईरान यही बात करेगा। ईरान ये चाहता है कि दुनिया के दीगर तमाम ममालिक जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे आए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? मुनाफिकत के डंडोरा क्यों पीटा हुआ है? भाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की और जंग का नतीजा ये होता है कि फिर नुकसानात होते हैं। और नुकसानात जब पूरी दुनिया को हो रहे हैं तो फिर खड़े हों और अमेरिका को मजबूर करें कि भाई आप इस जंग को बंद करें, इससे पीछे हटें और इन मामलात को, इस एनर्जी के खित्ते को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ से आधी दुनिया से ज्यादा एनर्जी लेती है। अगर इस खित्ते को कुछ हुआ तो आधी दुनिया मफलूज होकर रह जाएगी। तो ये काम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। ईरान को तज़मीनी कैफियत में या गारंटीड जो सिचुएशन होती है उसके अंदर पूरी दुनिया की पावर्स, यूरोपियन यूनियन शामिल हो, यूके शामिल हो, चाइना शामिल हो, रशिया शामिल हो, ये सारे मिल के एक तज़मीनी गारंटीड सिचुएशन पैदा करें ताकि अमेरिका मजबूर हो पीछे हटने पर। और इस तरह के कोई इम्कान देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी दुनिया गारंटी दे या वो उन पर इतना दबाव लाए कि अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाए? देखिए, अल जजीरा की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। अल जजीरा कहता है कि अगर ये जंग इसी तरह से 2-2.5-3 हफ्ते मजीद जारी रही तो तकरीबन इस खित्ते के अंदर 45 से 50 लाख लोग गजाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे।
इनको तजर्बा होगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। जिस तरह से फलस्तीनियों को बेचारों को भूख और अफलास का तजर्बा हुआ है, अल्लाह इंशाल्लाह इनको भी ये तजर्बा करवाएगा। तो ये तो आप खुद वावेला कर रहे हैं। और वजीर तालीम, जो कुवैत के वजीर तालीम है, उनका मैं आज स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उनका ये कहना था कि अमेरिका को हम पूरी जिंदगी पैसे देते रहे अपनी सिक्योरिटी के नाम पर, जबकि बुलाया भी हमने नहीं था। सही। खुद अमेरिका इस खित्ते के अंदर आया और विराजमान हो गया। हम उसको सिक्योरिटी के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक स्टेट देता रहा, हम उसे पालते रहे। और आज जब हम पे हमले हुए तो अमेरिका डिफेंस का हमारा करने के बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर लगा हुआ है, और हमारी औकात तेल के एक बैरल जितनी भी अमेरिका के सामने नहीं रह गई है। तो इससे ये बात वो कह रहे हैं कि ये वाजे होता है कि अमेरिका को इस खलीज की बेहतरी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी बर्बादी, क्योंकि सिर्फ ईरान की बर्बादी नहीं चाहता अमेरिका, इस पूरे खलीज के ममालिक की बर्बादी चाहता है, ताकि ये सहरा की शक्ल में उसके हाथ में आ जाए और वो दंदनाता फिरे। और ये ख्वाब इंशाल्लाह पूरा नहीं होने देगा ईरान इतनी आसानी से। सही। और सर, ये जो ग्रेटर इसराइल वाला भी तो है ना, इसराइल इसलिए साजिशें कर रहा है मुसलमान कंट्रीज को आपस में लड़ाएं, अरबों को ईरान के साथ। तो अब तक तो वहां से हम देख रहे हैं कोई रद्द अमल नहीं आ रहा, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रही थी बीच में 10 ममालिक के उजरा का जो इजलास भी हुआ, उसके बाद जो सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आई, तो इस बात का कितना इम्कान है कि अगर ये जंग नहीं रुकती और हमले ईरान की तरफ से होते रहते हैं, तो खलीज ममालिक की जानिब से कोई ईरान के हवाले से कोई अटैक, इस तरह की सूरत हाल भी देख रहे हैं? अगर होती है तो फिर तो ये हम आपस में लड़ पड़ेंगे। नहीं, देखे ना, खलीजी ममालिक की अगर औकात होती तो ये अमेरिका को लाके बिठाते ही क्यों? बादशाहतें कभी भी मजबूत सिक्योरिटी फोर्स चाहती ही नहीं। लेकिन इस नुक्ते को समझिएगा, ये बहुत अहम नुक्ता है। जी। बादशाहतें कभी भी अपने मुल्क में मजबूत फोर्स नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फोर्स मजबूत होगी तो कोई भी जनरल आके उसके माथे पर एक पिस्टल रख के उसी टाइम जो है वो कू कर लेगा और उस सल्तनत को छीन लेगा। इसीलिए बादशाहतों को मजीद मजबूत फोर्सेस सूट ही नहीं करती हैं। अभी देखें ना, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, आप देखें उर्दुन में, वो तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो इस वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है मौजूद हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तेमाल करने की। कैसे करेंगे? इनके पास कोई मजबूत फोर्स नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मुल्क से दिफा का कोई जज्बा नहीं है। ये तो अमेरिका को लेके आए थे अपने पास अपनी हिफाजत के लिए, और अमेरिका से कहते थे जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, आप पैसे लेते रहें, हमारी हिफाजत करते रहें। इसीलिए ट्रंप ने अपनी एक तकरीर में कहा ना, अरब ममालिक को कहा कि ये दूध देने वाली गायें हैं हमारे लिए। आप अंदाज खुलेआम, अच्छा मैं आप देखें ना, एक कमजोर तरीन इंसान को भी अगर आप इस तरह के अलकाबात से नवाजेंगे तो वो अपनी मौत कबूल करेगा और आपके गले पड़ जाएगा आके। हो कि यार आप मुझे इतना यानी हकीर समझ रहे हो, खुदा ने मुझे भी इंसान पैदा किया तुम्हारी तरह। लेकिन ट्रंप कॉन्फ्रेंस यानी गल्फ से दुनिया का पैसा समेट कर अमेरिका गया और पहली कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये कह रहा है कि ये हमारे लिए दूध देने वाली गायें हैं। और ये गाय वाकई ये गायें हैं। ये सुकून से और खामोशी के साथ अमेरिका के फ्लैग के नीचे बैठे हुए थे। ये समझ रहे थे कि शायद अमेरिका और इसराइल हमें बचा के रखेंगे और हमारा ये जो शीशे का महल है इसी तरह कायम रहेगा। जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज की जो सिक्योरिटी या उनकी पीस एनवायरनमेंट का, या जो दुनिया के लिए एक सिक्योर माहौल था सरमायागुजारी का, वो खाक में मिल गया। और आइंदा ये तस्वुर कायम भी नहीं रह सकता है, क्योंकि ईरान तो नजरिए के साथ जंग लड़ रहा है देखें जी। और ईरान के पास ईरानी अवाम खड़ी है, ईरानी अवाम अपने सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। हर रोज लाखों की तादाद में हर शहर में लोग निकलते हैं। और 22 से 23 दिन का अरसा हो गया अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। जब किसी मुल्क की आवाम उसकी पुश्त पर खड़ी हो और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज में अपने वतन का दिफा करने का हौसला हो, ताकत हो, तो फिर वो वतन सालों में भी कोई ढेर नहीं कर सकता है। तो ईरान तो कायम है और ईरान रहेगा। इनका मसला है ये कभी जिंदगी में भी इस तरह का दोबारा ख्वाब नहीं देख पाएंगे अगर ये खड़े होकर अमेरिका को इस खित्ते से बाहर नहीं निकल पाए। इनको खौफ है, पता नहीं किस बात का खौफ है ईरान से कि ईरान हमारे साथ न जाने क्या कर दे। अरे भाई, आप खित्ते से अमेरिका को निकालें, ईरान कोई भी आपके लिए मसला नहीं करेगा। जिस तरह से अभी ईरान जंगबंदी की गारंटीड तजमीन मांग रहा है, इसी तरह से आप भी दुनिया के दीगर ममालिक को दरमियान में डालकर ईरान से गारंटी लें कि वो हमारे साथ मुश्किल पैदा नहीं करेगा, हम अमेरिका को निकाल देंगे, मसला सॉल्व हो जाएगा। इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। बाहर अच्छा मुर्तज़ा साहब, आखिर में मुख्तसर एक पुरानी एक तजवीज़ थी तुर्किया की तरफ से, फिर पाकिस्तान ने मिल दी मुस्लिम नेटो इत्तेहाद की तर्ज पर कोई मुस्लिम फोर्सेस का कोई इत्तेहाद। तो अब जबकि इनको भी एहसास हो चुका है कि अमेरिका हमारा दिफा नहीं कर सकता, अल उदैद 10-10 हज़ार अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर हैं, फिर भी जो हाल है कतर का, तो फ्यूचर में 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद इस तरह के कोई इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? किस तरह का कोई मुस्लिम ममालिक का अपना इत्तेहाद बने नेटो अलाई की तरफ?
कभी 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 भी नहीं होगा, कभी भी ओके, नहीं होगा। अरब अजम को अपने से हमेशा नीचे समझते हैं। सही। ये कभी भी अजमी लोगों को, हम लोगों को जो हम गैर अरब हैं, हमें कभी ये मौका ही नहीं देंगे कि हम इनके बराबर में बैठकर इनकी बराबरी कर सकें। हुँ, ये कभी भी मौका नहीं देंगे। तो ये इत्तेहाद तो बनता ही नहीं है। अरब इत्तेहाद हो सकता है बन जाए, जिसके लिए इनकी हैसियत और औकात नहीं है। हुँ, न इनके पास लड़ने का मादा है, न इनके पास असलहे अपनी कोई प्रोडक्शन का हौसला है, कि कोई ऐसी सिफत जो कौमों के अंदर कौमों को आगे लाने के लिए होती है, इनमें मौजूद नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है मुस्लिम इत्तेहाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपसे एक जुमला कहा और ये हकीकत जी, है, जाकर आप इस पर रिसर्च कीजिएगा ताकि जमीनी आपको पता चल जाए। अरब कभी भी गैर अरब को अपने साथ अपनी बराबरी के लेवल पर नहीं बिठाते हैं, ये कबूल ही नहीं करते हैं। तो ये मुसलमान वाला मामला तो खत्म हो गया कि आप खुली तौर पर कोई एक फोर्स बनाएंगे। ठीक। अच्छा, सिर्फ अरबों का अच्छा, दूसरा आपने मुसलमान ममालिक में इस वक्त दो ही मुल्क हैं, तुर्की और पाकिस्तान, जो थोड़े हुँ, से मिलिट्री के हवाले से मजबूत हैं। तुर्की क्या शामिल होगा मुसलमानों के नेटो में? तुर्की तो खुद इस वक्त नेटो का हिस्सा है, जी, ऑफिशियली नेटो का हिस्सा है, और तुर्की से सबसे ज्यादा कारोबार इसराइल के अंदर तुर्कियों का है। हुँ, तो वो क्या शामिल होंगे? तो ये चैप्टर तो क्लोज कर दीजिए आप, ये बंद, इसको लॉक लगा दीजिए। अब जो चैप्टर खुलता है वो अरबों का है। मैंने फिर आपसे कहा कि अरबों के अंदर खुद हैसियत होती तो राहिल शरीफ को क्यों लेकर जाते, नेटो अरब बनाकर तनख्वाहें देकर उसको बिठाते। सही। तो ये सिलसिला भी क्लोज कर दीजिए। ये किसी तरह का मामला अगले 10 साल या 50 साल में भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर अरब खुद इनके अंदर कोई ऐसी गैरत जागी, कि इनका जमीर जागा, इनके जो ये बादशाह हैं, ये अगर किसी तौर हट गए और लोग जो है वो कोई रेवोल्यूशन में कामयाब हो गए और कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम अरब कंट्रीज में बहाल हो गया, तो हुँ, अवामी ताकत से तो ये काम मुमकिन है, हो जाए, मौजूदा। तब्दीली आ जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नागरी साहब, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। नाज़रीन, मुर्तज़ा नागरी साहब तेहरान मंझां असां सां मौजूदु हुआ, जेका सूरत हाल आहे उन ते ॿुधाए रहिया त उते सूरत हाल आहे छा, जो रोज़ हज़ारनि जी तादाद में माण्हू पंहिंजे वतन जे दिफ़ा जे लाइ, पंहिंजी क़यादत जे लाइ ॿाहिरि निकिरनि था मग़रिब जे इशा जी नमाज़ खां पोइ, ऐं जेको ईरान हींअर ताईं पंहिंजो दिफ़ा करे पियो, उहो बि सभिनी जे साम्हूं आहे। बहरहाल ईंदड़ ॾींहंनि में छा थियणु वञे पियो, ही तजवीज़ूं त रद्द थियूं आहिनि, ॻाल्हियूं थींदियूं न थींदियूं, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।